मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि एक मैं नॉर्मल फिल्म देखने जा रहा हूँ, ठीक है। कि अज्यूम करो जैसे नॉर्मल फिल्म्स आती है जैसे YRF की जो अपनी प्रीवियस आई है, उसमें क्या है कि बहुत मासी सीन्स होंगे जो मास ऑडियंस को प्लीज करेंगे। पर जब मैंने ये फिल्म देखी तो इसमें डिफरेंस था कि इसमें बहुत ही रियलिज्म अप्रोच लिया है विद सम यू कैन से कि बहुत ही टाइट स्क्रीन प्ले है। तो कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से इवॉल्व होते हैं। प्रॉपर ये जो सेटअप है पूरा ही ऐसा बिल्डअप किया गया है कि तो सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ग्रे हैं, सबकी कमजोरी हैं, सबकी स्ट्रेंथ है। पूरा जो गेम है ये पॉलिटिकल पावर्स का है। सारे जो कैरेक्टर हैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली ड्रिवन है और सबका अपना अपना मोटिव है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। पहली बात तो चैप्टर्स में डिवाइडेड है और हर एक चैप्टर हर एक इंसिडेंट को डेडिकेटेड है। जैसे जो पहला वाला चैप्टर है इंट्रोड्यूस कराया गया है, मतलब इंडिया में चल क्या रहा है, ठीक है। फिर इंडिया में जो जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे काउंटर करने के लिए वो क्या करते हैं वो मूवी में ही जाके पता चलेगा क्या करते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें फिल्म में बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से, जैसे कि अगर तुम उसकी बात करो कि कैसे उसकी शूटिंग हुई है, तो शूटिंग का उन्होंने सेट इस तरीके से बनाया है। अगर हम बात करें लियारी टाउन की, जो पूरा मोस्ट ऑफ द सीन लियारी टाउन के हैं, पूरा सेट उन्होंने बनाया है और शूटिंग इस तरीके से करी है बहुत रियलिस्टिक लग रही है। VFX ड्रिवन नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाँ पटाखे फूट रहे हैं, बम फूट रहे हैं और हाँ मासी सीन्स हैं, बट वो कैरेक्टर के हिसाब से जैसे बिल्डअप हुआ है उसको जस्टिफाई कर रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा कुछ ओवर टॉप हो रहा है, ऐसा रियलिज्म वाली फीलिंग आती है उसमें। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग आई एवर गॉट इन द फिल्म इज रजत बेदी, जमील जामिल, आई थिंक वही कैरेक्टर का नाम। तो देखो कि बहुत सारे जो मेन कैरेक्टर हैं उनके बराबर या उससे उसके इर्द गिर्द उनको स्क्रीन टाइम मिला है कि, और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी उस हिसाब से जो उनका कैरेक्टर है। और वो कैरेक्टर भी ऐसा है ना बहुत शार्पली लिखा गया कि मतलब उसमें एक ह्यूमर का टच है। मतलब वो ऐसी बातें नहीं बोल रहा जिससे ह्यूमर आ रहा है, वो एक ह्यूमर इटसेल्फ है। जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो जिसमें जैसे बिहेव कर रहा है वो एक अलग तरीके का ह्यूमर क्रिएट कर रहा है, ऑडियंस को पता चल रहा है। बहुत ही मतलब सटल ह्यूमर, ऐसे नहीं कि फोर्सफुली डाला गया है। पहले फिर रिसर्च बहुत अच्छी है, तो रियल इंसिडेंट से इस तरीके से इंस्पिरेशन ली है कि लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा रियलिज्म ही दिखाया कि पूरा रियल इंसिडेंट की बायोग्राफी बना दी है उस इंसिडेंट की। द ओनली थिंग कंसर्निंग इज दैट इन्होंने रियल फुटेजेस यूज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा आउट ऑफ दी स्टोरी जा रहे थे, वो बीच बीच में डाले हैं, उसका कोई पॉइंट नहीं बनना था। अगर फिल्म स्टोरी ही उसी चीज पे है तो डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। पर दिक्कत एक चीज़ है कि उन्होंने पूरा डाल रखा है कि ये फिक्शनल फिल्म है, ठीक है, नॉन फिक्शन नहीं। तो अगर तुम बैनर में सब पूरा दिखा रहे हो तो रियल इंसिडेंट को नहीं दिखा सकते, उससे क्या लेना देना फिर। हाँ इंस्पायर्ड है बस, ये थोड़ा डिबेटेबल चीज़ है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कौन कैसे ले रहा है। कोई प्रोपेगेंडा के जैसे लेगा। देखो जब पिक्चर का ट्रेलर आया था, ठीक है, उसके ऊपर एक तो उन्होंने पहला सीन अर्जुन रामपाल का वो वाला सीन डाल दिया जो सबसे वायलेंट सीन है फिल्म में, और लोगों को कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कब हुआ है। पहली चीज़ तो वहाँ से लोगों को लगने लगा कि हाँ ये एक नॉर्मल टिपिकल फिल्म होने वाली है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीन तुम देखोगे वायलेंस बहुत ज़्यादा दिखाया गया है ट्रेलर में। मतलब पिक्चर आने के पहले लोगों का एक परसेप्शन था, का अलग अलग विजन था। कोई अक्षय खन्ना का फैन है तो उसके लिए देखने जा रहा है, कोई संजय दत्त का फैन है उसके वजह से देखने जा रहे हैं, कोई मे बी रणवीर सिंह का बहुत बड़ा फैन है उसके लिए देखने जा रहा है। तो लोग ऐसे इस तरीके से ऑडियंस बढ़ती, ठीक है, वो पर्सन देखने गए। पर जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो फिल्म वाकई में अच्छी थी, तो वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी निकली, क्योंकि रिसेंट में उतनी चीज़ें नहीं आई हैं जो वो एक बेंचमार्क क्रॉस करी हो, एक इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग वाइज, और सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं उनका एक तरीके से एक बहुत अच्छा डायनेमिक। ऐसा बीच बीच में कभी भी नहीं लगा फिल्म में कि हाँ मतलब स्टोरी बहुत स्लो जा रही, फास्ट जा रही। वो सीन पे सीन ऐसे डिवाइड थे कि लेट्स से जब फिल्म स्टार्ट होती है जो नैरेटिव चल रहा है, कोई भी ऐसा सीन नहीं था जो नैरेटिव से हटके हुआ हो। मतलब ऐसा लग रहा हो कि आउट ऑफ द स्टोरी आ गया कहीं से, कहानी कुछ और चल रही, कैरेक्टर कुछ और बात कर रहा है, डायलॉग कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं था जो मोस्ट ऑफ द कॉमर्शियल फिल्म में होता है। तो वो जो परसेप्शन था और जो एक्सपेक्टेशन थी उन दोनों का जो गैप फिल किया है फिल्म में, फिर उससे लोगों के पॉजिटिव रिव्यू आने चालू हुए। फिर क्रिटिक्स ने फिल्म देखी, क्रिटिक्स ने कुछ अच्छे रिव्यू दिए, कुछ बुरे रिव्यू दिए, डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स व्हाट दे चूज ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, सो पॉलिटिकली उनके व्यू क्या है, सोशल व्यू क्या है, उस हिसाब से वो उसका रिव्यू देंगे। मोस्ट ऑफ द जनरल ऑडियंस की बात करूँ, क्रिटिक एक अपना एक अलग पैरामीटर से रिव्यू देते हैं। तो इस हिसाब से ओवरऑल अगर देखा जाए जितने लोगों ने फिल्म देखी
अगर प्रोपेगेंडा, नेशनलिज्म और ये जो परसेप्शन था उसको हटा के अगर बात करी जाए तो मोस्ट ऑफ लोगों को पसंद आई है एक्चुअली। मैंने जितने लोगों से पूछा सबने बोला हाँ बहुत अच्छी है, और कई कई लोगों ने तो 3-3 बार देख के आए थिएटर में। और कोई भी फिल्म अगर खराब होती है तो लोग जाते हैं हाइप के चक्कर में जाते हैं, पर वो हाइप खत्म हो जाती है, जो आदि पुरुष के साथ हुआ था, जो थामा के साथ हुआ, या मे बी और जो फिल्में आई हैं पास्ट में उनके साथ हुआ। तो एक हाइप क्रिएट करने के बाद फिल्म अगर सस्टेन कर रही है तो इट्स लाइक इट हैज सम ग्रेट कंटेंट यू कैन से। अगर वो कल हाइप पे फिल्म चल रही है तो ज़्यादा दिन तक सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे लोग। वो क्यों 3-3 बार फिल्म देखने जाएंगे? कोई भी फिल्म अगर देखने जा रहा है हाइप में 1 बार देखेगा, 3 बार कोई फिल्म नहीं देखने जाएगा अगर उसको अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, द होल पॉइंट इज दैट कि लोगों को इतना अटेंशन कम है और लोग 3.5 घंटे की फिल्म देखने विदाउट मोबाइल यूज कर रहे हैं और ना ज़्यादा डल हो जाए कंटेंट में। तो कंटेंट है सम पावर फॉर द पीपल। सारे सीन्स काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए हाँ इंसान को बोर नहीं लगा यार, मुझे भी नहीं लगा था पहली बार। हाँ, द क्वेश्चन इज दैट इज द बेस्ट फिल्म? नो। इज द वर्स्ट फिल्म? नो। इट्स अ फिल्म व्हिच इज गो विद द ऑडियंस। ऑडियंस को हर बार शॉक करेगी, ये होगा, उसको खुद नहीं पता क्या होने वाला है, ये कैरेक्टर क्या करेगा। कैरेक्टर इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं इन देयर ओन व्यू कि वो क्या एक्शन लेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। मेन स्ट्रीम फिल्म में क्या होता है कि लोगों को पता हो जाता अब अगर ये हीरो विलन ने किया तो हीरो ये करेगा। उसमें छोटे मोटे ट्विस्ट एंड शॉक डाल देते हैं, पर इतना बड़ा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दे। तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा वही इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं तो फिल्म को एक तरीके से पहले फिल्म के तरीके देखता हूँ। मैं अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और अपने पर्सनल व्यू को साइड में रख देता हूँ। पहले फिल्म को फिल्म के जैसे देखता हूँ कि इट इज़ वर्थ इट एज अ स्टोरी, एज अ स्क्रीन पे जो भी चल रहा है, स्क्रीन पे जो भी स्टोरी नैरेटिव चल रहा है। तो मैं तो फिल्म को इस तरीके से पहले जज करता हूँ कि उसका नैरेटिव कैसा है और उसमें जो भी कैरेक्टर है उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है, फिर कैरेक्टर का आपस में कैसे उसका सीन्स हो रहे हैं और वो कितना स्टोरी को कंट्रीब्यूट कर रहा है नैरेटिव को। आई मीन कि बहुत ही सटल तरीके से उसमें ह्यूमर डाला गया है कैरेक्टर्स में। सारे कैरेक्टर ऐसे नहीं है कि जो मजाक मस्ती करते हैं, बट सम हाउ डुअलिटी दिखाई गई। जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, तो ही इज नॉट ओनली द पॉलिटिकल लीडर, ही हैज सम देयर ओन पर्सनल लाइफ, ही हैज सम अदर रिलेशन विद अदर पीपल। तो फॉर इन दैट केस लेट्स से रणवीर सिंह like in the film as he went as a spy। बट स्पाई होने का मतलब ये नहीं कि वो जस्ट स्पाई है। तो लेट्स से वो स्पाई है, पर वो जिन लोगों से वो इंटरेक्ट कर रहा है उसका एक मिशन है, मकसद है, वो उसका मेन एजेंडा है। उसके बाद वो जो कर रहा है बॉन्डिंग बनाएगा, जो वो बॉन्डिंग बना रहा है, लोगों से मिल रहा है, वो किस सिचुएशन में कैसे डील कर रहा है। तो उसमें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं जो इतनी प्रिडिक्टेबल नहीं है जितनी नॉर्मल फिल्म। तो इज द होल आइडिया इज दैट कि राइटिंग इज वेरी गुड, रिसर्च इज वेरी गुड। उन्होंने रियल इंसिडेंट को इस तरीके से फिक्शन फिल्म में डेवलप किया है कि वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गई है। इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने के बावजूद जो डायरेक्टर ने एज अ राइटर डायरेक्टर स्टैंस लिया है फिल्म में, क्या दिखाना है, कैसे नरेट करना है, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। लाइक इफ यू पुट योर पर्सनल व्यू इन द फिल्म, योर पॉलिटिकल व्यू इन द फिल्म, then you can't enjoy the film as a film। हाँ, तो first watch it as a like I would recommend people कि पहले उनको फिल्म को नैरेटिव के तरीके देखें, कैरेक्टर में डेल्व करें without any like thinking over their political and वो सब। मतलब ये खाली एक स्पाई मूवी है या उससे ज़्यादा है? तो क्या इस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? स्पाई फिल्म भी नहीं है, एक तरीके से कह सकते हो, केवल स्पाई फिल्म नहीं है। इट्स अ फिल्म ऑफ पॉलिटिकल गेम्स विच इज प्लेड बाय 2 countries and it's set up in Pakistan in the world of Karachi streets। So वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रगल दिखाए गए हैं, अलग अलग वहाँ के गैंग्स बटी हुई हैं, वहाँ के क्या पावर स्ट्रगल्स हैं, वो सब एक इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है। और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना, उस तरीके से पूरा इन्वायरमेंट सेटअप करना, कैरेक्टर्स कैसे, वहाँ का लहजा, किस लहजे में बात करते हैं, पहली बात वहाँ का देखो उर्दू का एक कल्चर है और लोग उर्दू वर्ड्स ऑफकोर्स यूज करेंगे हिंदी के साथ में। तो एक डायलॉग में भी वो चीज़ नज़र आती है। अगर तुम देखोगे फिजिक्स है वो उसमें एक तरीके से सही से दिखाई गई है, एक तरीके से ऐसा नहीं कि फालतू में ही बम ब्लास्ट हो जा रहा है। इवन एक बंदा है उसमें सीन है कि वो बम ब्लास्ट पड़ता है
उसको रियलिस्टिकली दिखाया गया है कि जब बम ब्लास्ट होता है एक ह्यूमन शरीर के पास में तो उसके टिड्डे चिथड़े जाते हैं। कितने छितड़े होते हैं उसके यार। एक वीडियो है पार्लियामेंट का, जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था एक बंदा वहाँ पे बम फोड़ता है, वही का सीन है एक्चुअली। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सीन जो उन्होंने रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर वो सीन रिक्रिएट किया है। So it's very organic. You can see that what happens when a bomb blasts nearby a human body. The small details, small dialogues, small scenes, small characters that end up making the bigger in like universe. ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ही वर्ल्ड क्लास ट्विस्ट कर दिया है, बट इतना कर दिया है कि you can see that हाँ it's really good. तो जैसे इस फिल्म में रियल स्टांस लेने के लिए इन्होंने एक और चीज़ करी है कि इन्होंने गाने का यूज किया है कैरेक्टर्स के डायलॉग्स में दिखाने के लिए। वो बहुत ही जो फ्रस्ट्रेटिंग सीन्स है, बहुत ऑकवर्ड सीन्स हैं जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है, हाँ बहुत ज़्यादा कुछ तो चल रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो दे आर यूजिंग रियल गाली एज लाइक रियल इंसिडेंट लाइक अ प्लेस वेयर देयर दी गाली द नॉर्थ, लाइक अगर कुछ सिचुएशन है फर्स्ट में तो गाली का वेरी नॉर्थ, तो उसको उस तरीके से भी यूज किया हुआ है। तो दैट्स द थिंग। तो पहले ही सीन से अगर तुम जब अक्षय खन्ना की एंट्री होती है तो वो पावरफुल है, तो स्क्रीन पे उसको पावरफुल दिखाया गया उस तरीके से जितना पावरफुल वो है एक्चुअल स्टोरी में। और रणवीर सिंह उसके आगे बहुत वनरेबल है, उसके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, उसके लोग नहीं है, उसके पास पावर्स नहीं है, तो उसको जो उसकी फ्रेमिंग है वीडियो मतलब जो सीन है तो उसको उसकी जो एक्टिंग कर रहा है वो भी उस तरीके से दिखाई गई है कि हाँ हे इज स्पाई एंड वो चीज़ें देख रहा है, परख रहा है, और जब उसके पास धीरे धीरे पावर आना चालू होगी, जब वो अपना पावर का गेम खेलेगा उसकी तरफ लोग हो जाएंगे, तब उसको उस तरीके से उसकी स्क्रीन प्रेजेंस उस तरीके से दिखाई गई है। तब अक्षय खन्ना को साइड कर दिया गया था और रणवीर सिंह को आगे कर दिया गया है। और ये स्टोरी की स्टार्ट से ही बहुत क्लियर कर दिया जाता है कि कैरेक्टर के हिसाब से ही फिल्म वो कैरेक्टर ड्रिवन ही फिल्म रहेगी, स्टोरी ड्रिवन ही फिल्म रहेगी, इंसिडेंट जो हुए हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। इस तरीके से पूरा स्क्रीन प्ले डिजाइन है। And what your conclusion about this movie? I see film which is based on true events. ऐसा नहीं हर बीच में तेरे को सीन डाल के दिखा रहे हैं कि हाँ ये फिल्म नेशनलिज्म के ऊपर है, टेररिज्म के ऊपर है। You can see through the character what is this film all about. As I would say कि a good film is that you go with the character. I felt कि the director had really good taste in music. You will get different experience if you see a film and don't think so much about propaganda. Don't listen to these stupids and all. Just have the expectation of you will like कि आपको बोर नहीं करे फिल्म, इतना एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे, you will very satisfied with that. Otherwise if you have very political एक्सपेक्टेशन देन यू कांट गेट दैट। कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट फिल्म होगी, बहुत ज़्यादा ऐसे डायलॉग्स होंगे जो गूज बम्प्स देंगे, इट विल नॉट हैपन। इवन यू विल गेट गूज बम्प्स फ्रॉम द हॉरिफाइंग सीन्स। इट्स नॉट अबाउट कि वायलेंस गलत है सही है, इट्स अबाउट वायलेंस होता है और क्यों होता है और कैसे होता है वो दिखाया गया है उसी तरीके से जिस तरीके से होता है, जिस सिचुएशन में होता है। क्या है तुम्हारा ओवरऑल ओपिनियन क्या है? इफ यू सी एज अ फिक्शन फिल्म एंड डोंट थिंक सो मच अबाउट रियल इंसिडेंट में क्या हुआ था वो क्या था। सो अगर आपको रियल इंसिडेंट में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, इफ़ यू आर रियली केयर अबाउट द कंट्री, इफ़ यू आर रियली केयर अबाउट सोशल इशूज एंड ऑल, so just become the better person and have the understanding of world, what is happening in the world. No, don't learn from the film what happening in the world. Film is the medium of make you awake, not get the real information. You have to watch the documentary, you have to watch the interview of people, what the incident happened and who are the survivors from the incident. So there are different things you can do to get the real information and you can get near to the truth, what happened, what really happened, how it happened. You should watch the documentary and all. If you are going for a fiction content, you should watch it as a fiction content. Okay, ये हमारा पहला स्ट्रीम है और it went really good, but you can't say everything what we talk about, but we'll put only about what we talk about the film and the honest part which is very natural while we are talking. Go watch that film